बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस 1 की यानी कोड 8607 के बारे में। आप इसको कैसे फिल करेंगे, कैसे फिल करना है और कौन सा वो तरीका है कि जिसको फॉलो करके आप बेहतरीन और आला से आला और अच्छे नंबर ले सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आइंदा ऐसी ही मुफीद वीडियोस मिलती रहें। बीएड के हवाले से बहुत सारी जो कोर्सेज़ हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, गेस्ट पेपर, पास पेपर और बुक रिव्यूज़। तो जो तो ऑलरेडी हमारी इस चैनल का हिस्सा है उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए काइंडली एक मरतबा चैनल विजिट ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह फिर आप वापस सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे। और एक और ज़रूरी बात कि अगर आपको इस बुक का सैम्पल चाहिए यानी फील्ड फॉर्म चाहिए, आप देखना चाहते हैं कि किस तरह बुक को फिल करना है, क्या क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको फॉलो करना है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी ज़हमत करनी पड़ेगी और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऑलरेडी मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है और साथ साथ मेरा मोबाइल नंबर मौजूद है। आप काइंडली वहाँ से मुझे टेक्स्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तमहीद बहुत ज़्यादा होगी। अब डायरेक्ट बात करते हैं टीचिंग प्रैक्टिस 1 की। ठीक है जी, सबसे पहला जो पेज है उस पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है वो लिखना है। ठीक है, नीचे ये जो फॉर्म बने हुए हैं, जो टेबल बना हुआ है, इसमें आपके मार्क्स जो है ना वो तकसीम लिखी हुई है कि नंबरों की तकसीम क्या है, अटेंडेंस के इतने नंबर हैं, फील्ड नोट्स के इतने नंबर हैं, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के इतने नंबर हैं। अब यहाँ पर ही बात समझ लीजिए, फील्ड नोट का मतलब ये होता है कि आपने एक स्कूल में जाना है 14 दिन के लिए, टीचर्स को ऑब्जर्व करना है। यानी 7 दिन आपने एक टीचर को ऑब्जर्व किया, 7 दिन आपने दूसरे टीचर को ऑब्जर्व किया और उस टीचर का पढ़ाने का अंदाज़ क्या था, वो क्लास में कैसे एंटर होता था, सलाम करता था, नहीं करता था, क्या क्या वो चीज़ें अडॉप्ट करता था, वो सारी चीज़ें आपने फील्ड नोट्स में लिखनी है। 14 दिन की कार्रवाई जो आपने ऑब्जर्व किया उसमें लिखनी है। अब ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो है उसमें आपने तफसील के साथ बयान करना है कि आप जब स्कूल में गए तो स्कूल का माहौल कैसा था, आपने कौन से टीचर को ऑब्जर्व किया, कौन से टीचर की क्लास में बैठे थे, पीरियड कौन सा लेते रहे हैं वो टीचर, कौन से मजमून पढ़ाते रहे हैं और टाइमिंग क्या थी, क्लासरूम की जो इनर सारी सिचुएशन थी वो कैसी थी। मतलब ये सारी बातें आपने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में लिखनी है और ये ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स 2 लिखनी है आपने। और हर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के बाद आपने रिफ्लेक्शन भी देना है कि यानी जब मैंने क्लास में ये जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, यहाँ पर टीचर में ये थोड़ी बहुत ही कमी नज़र आई है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अब मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। इस पेज को स्किप करते जाएं, चंद एक पेजेस हैं, ये यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, कंटेंट में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि इस बुक में क्या क्या होगा। ठीक है, ज़्यादा जो ज़रूरी है मैं वो आपको समझा देता हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। इन 4-5 पेजेस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ लें हिदायतनामा ही लिखा हुआ है। बाकी ये लिखा हुआ है कि कितने % आपके नंबर होंगे तो आप पास तस्वर होंगे और कितने % नंबर होंगे तो आप फेल कंसीडर होंगे। ठीक है, ये कुछ नंबरों की तकसीम वंस अगेन लिखी हुई है। नेक्स्ट ये लिखा है शेड्यूल ऑफ द वर्कशॉप, ये भी ज़रूरी नहीं है, ना इस पर कोई इतना ज़्यादा फोकस करता है। जो मेन पॉइंट है वो आई थिंक यहाँ से शुरू होता है। जी हाँ, दिस फॉर्म मस्ट बी कम्प्लीटेड एंड सबमिटेड विद द मैनुअल। ये जो आपका मैनुअल होगा आपने उसके साथ ये फॉर्म फिल करके, यानी ये फॉर्म के अंदर ही है, सॉरी बुक के अंदर ये फॉर्म है तो आपने इसको फिल करना है। सबसे पहले कहता है नेम ऑफ ट्रेनी टीचर, यानी जिस टीचर की ट्रेनिंग हो रही है, यानी जो बंदा बीएड कर रहा है, अगर आप बीएड करें तो यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ एड्रेस ऑफ स्कूल, जिस स्कूल में जाकर आप किसी दूसरे टीचर के टीचिंग मेथड को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टीचर का आपने नाम लिखना है। मेंटोर टीचर नेम, जो टीचर आपका मेंटोर है यानी जो आपका सुपरवाइज़र है बीएड में, आपने यहाँ पर उसका नाम लिखना है। मेंटोर के सिग्नेचर करवाने हैं। फ़ोन नंबर ऑफ स्कूल, जिस स्कूल में आप जा रहे हैं वहाँ के स्कूल का नंबर आपने यहाँ पर लिखना है और फिर वहाँ के प्रिंसिपल का आपने नाम और उसकी स्टैंप यहाँ पर करानी है। ठीक हो जाएगी। अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पर फिर लिखा हुआ है पेरेंट गार्डियन परमिशन फॉर्म। यहाँ पर ये सिर्फ तब आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन फिल कर दें तो अच्छी बात है, ना करें तो इतना इशू नहीं होता। कि जिस स्कूल में आप जा रहे हैं अगर वहाँ पर आपने वीडियो बनानी है किसी टीचर की या बच्चों की तो वहाँ पर आपने इजाज़त लेनी है उस इदारे के प्रिंसिपल से। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल स्कूल है टीचर सिग्नेचर। ठीक है, अगर वो प्रिंसिपल आपको इजाज़त देता है तो आप उस टीचर की वीडियो बना सकते हैं, क्लासरूम की वीडियो बना सकते हैं ताकि बाद में आप अगर हेल्प लेना चाहें तो हेल्प ले सकें।
नेक्स्ट पेज भी ये भी लिखा है ऑथराइजेशन फॉर्म, यानी जिस स्कूल में आप गए हैं वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं आपने उन बच्चों के वालिदैन से भी इजाज़त लेनी है कि जी आपके बच्चों की वीडियो हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, हम उनको वीडियो में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो वालिदैन से ये इजाज़तनामा लेना पड़ता है। मतलब ये है कि ये खुद ही सारा कुछ फिल इन कर दिया जाता है, इतना कोई तरद्दुद करता है वालिदैन से पूछा जाए, और वैसे वीडियो कोई बनाता भी नहीं है। और मोस्टली तो आपको पता ही है कि लोग स्कूलों में जाते ही नहीं हैं और ख़ुद से ऑब्जर्वेशन फॉर्म जो है वो फिल कर देते हैं। अब ये देखिए सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। अब यहाँ से आपने ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसेस है उसको शुरू करना है। नेम ऑफ द ट्रेनी, अपना नाम लिखना है आपने, यानी जो बंदा बीएड कर रहा है, जिस स्कूल में आप जा रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। अब नेम ऑफ द क्लास टीचर, जिस क्लास को आप ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, 2 क्लास है, 3 क्लास है, 4 क्लास है, उसका जो इंचार्ज है आपने उसका नाम लिखना है। और फिर आपने क्लास लिखनी है कौन सी है, फिर आपने डेट लिखनी है और टाइम लिखना है कि किस डेट को और किस टाइम को आप उस स्कूल में गए हैं, आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया है। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग फॉर रूल रूटीन प्रोसीजर। अब जब आप ऑब्जर्व करने गए हैं, जिस भी टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस भी क्लासरूम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस टीचर ने रूल्स क्या रखे हुए। ये एग्जांपल लिखी हुई है कि जब आपने क्वेश्चन करना है या फिर आंसर करना है तो रेज योर हैंड टू आंसर क्वेश्चन, आपने अपना हाथ खड़ा करना है। रूल्स के पहले खाने में, इस खाने में आपने ये पहला एक रूल लिख देना है। इसके अलावा उस टीचर ने जो भी रूल्स बनाए हुए हैं जो आपने ऑब्जर्व किए, आपने इस रूल वाले खाने में लिख देने। एक तो ये ऑलरेडी हो गया, 2-3 आप और छोटे छोटे रूल बना के यहाँ से लिख दीजिएगा। इसी तरह उसने जो रूटीन बनाई हुई है, रूटीन में उसने एग्जांपल दिया, होमवर्क मस्ट बी सबमिटेड टू टीचर फॉर चेकिंग बिफोर स्टडिंग नेक्स्ट लेसन, कि होमवर्क वो टीचर लाजमी चेक करता है। उसने ये रूटीन बनाई हुई है। इसके अलावा और उसने क्या क्या रूटीन बनाई हुई है कि वो सी वर्क कराता है, एक्टिविटी कराता है, ETC, ये सारी चीज़ें आपने रूटीन्स में लिख देनी है। और फिर प्रोसीजर, पढ़ाने के लिए वो तरीकाकार कौन सा इस्तेमाल करता है, लेक्चर मेथड इस्तेमाल करता है, एक्टिविटी मेथड इस्तेमाल करता है, गाइडेड इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करता है, किस तरीके से वो पढ़ाता है, प्रोसीजर उसका क्या है, वो सारा आपने इस प्रोसीजर वाले खाने में लिख देना है। ठीक है जी। अदर इश्यूज दैट यू कंसीडर रिलेटेड टू रूल्स रूटीन प्रोसीजर एंड नोटिस। इसके अलावा आपने उस क्लासरूम में जो मुख्तलिफ तरह के मसाइल देखे हैं, यानी टीचर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, रूल्स पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा, रूटीन पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा, प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जा रहा है वो सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये इनमें जो जो आपको मसाइल नज़र आएंगे आपने इन 2-3 जो नीचे लाइनें हैं यहाँ पर इनको लिख देना है। अब आपका जो नेक्स्ट पेज है वो कहता है सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2। अब आपने एक हफ्ता, जो पिछली रिपोर्ट अभी हमने लिखी है रिपोर्ट 1, वहाँ पर एक हफ्ता आपने एक टीचर को ऑब्जर्व किया, उसका नाम लिखा है। फिर अब आपने दूसरे टीचर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है। अब आपने, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही टीचर को ऑब्जर्व करें, पहले वो 3री क्लास को पढ़ा रहा है या 6ठी को पढ़ा रहा है, फिर वो 7वीं क्लास को पढ़ा रहा है, तो एक एक हफ्ता आपने उस टीचर की दोनों क्लासेस को ऑब्जर्व करना है। अब टीचर जब कोई बच्चा जवाब देगा या सवाल करेगा या कोई बात कहेगा तो टीचर उसको किस तरह का रिस्पॉन्स दे सकता है। पॉजिटिव स्टेट में वो कहता है गुड, एक्सीलेंट, हाँ जी आपका जवाब ठीक है, बहुत अच्छे। इस तरह आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में 2-3 और लिखनी है। ठीक है, वेरी गुड, अफेक्टिव, दैट्स नाइस, वगैरह वगैरह। न्यूट्रल स्टेटमेंट में उस टीचर ने कहना है कि ना आप ठीक है ना आप गलत हैं। इसमें आप कह सकते हैं गुड एफर्ट बट ट्राई अगेन। ठीक है, ट्राई अगेन। ये वाले जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, ये होती हैं न्यूट्रल स्टेटमेंट। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होती हैं आई एम सॉरी, जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें आपने डायरेक्ट कह देना नो, यू आर नॉट राइट, योर आंसर इज़ रॉन्ग, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स की कुछ टाइप्स हैं। और फिर मज़ीद नीचे वही लिखा हुआ है इश्यूज दैट यू कंसीडर रिलेटेड टू टीचर्स रिस्पॉन्सेज। अब टीचर ने जो रिस्पॉन्स दिया है बच्चों को, अगर आपको वो रिस्पॉन्स सही नहीं लगता, गलत लगता है, तो आपने वो इशू भी यहाँ पर नीचे वाली इन 3 लाइनों में लिख देने हैं। ठीक है जी। तो ये ऊपर वाली 3-4 जो लाइनें हैं ना, नेम ऑफ टीचर, नेम ऑफ स्कूल, ये वही है जो पहली ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में थी, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। अब बाकायदा आपने ऑब्जर्वेशन शुरू करनी है और आपने यहाँ पर नाम लिखना है। ट्रेनिंग टीचर आपने अपना नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, क्लास का आपने नाम लिख दिया, नेम ऑफ क्लास टीचर आपने क्लास के टीचर का नाम लिख दिया और फिर डेट एंड टाइम लिख दी। ठीक है जी। अब ये देखें, ये मेरे पास एक फील्ड पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको समझाना जो बात चाह रहा था वही है कि आप
देखिए यहाँ पर लिखा है बिलो इज़ अ रिपोर्ट आई रोट वाइल ऑब्जर्विंग क्लासरूम एट अलाइट स्कूल रावलपिंडी। यानी कि उसने कहा कि मैं अलाइट स्कूल रावलपिंडी में गया था तो मैंने जो जो चीज़ें ऑब्जर्व की है ना उसका एक खाका मैं आपको देने जा रहा हूँ, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट खाके में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। और इस नीचे वाली जो रिपोर्ट है मेरी, इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने तफसील के साथ बयान की हुई हैं। अब आपने ये देखनी है, ठीक है। यानी पहले उसने बता दिया है कि मैंने इस क्लास में मैंने जाना था, इस टीचर को मैंने देखना था, क्लासरूम का माहौल मैंने देखना था, ठीक है जी। ओवरऑल क्लासरूम का इफेक्टिवनेस लेवल क्या था, टीचर का पढ़ाने का अंदाज क्या था, इन चीज़ों पर मैं बहस करूंगा। और फिर इन्हीं चीज़ों को उसने नीचे यहाँ पर तफसील के साथ बयान कर दिया, तो आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। पहली ये ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट हो गई, उसने यहाँ पर तफसील के साथ लिख दिया। अब पहली ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में जो रिफ्लेक्शन का मैंने पार्ट आपको बताया था, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व किया अब आपने ईमानदारी के साथ बताना है कि क्या उनमें बेहतरी लाई जा सकती है, टीचर के बिहेवियर को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, बच्चों के बिहेवियर को बेहतर किया जा सकता है, क्लासरूम डिसिप्लिन, क्लासरूम इन्वायरमेंट को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस बारे में आपने अपना रिफ्लेक्शन देना, अपनी राय देनी है, ठीक है। पहले तो आपने ऑब्जर्व किया, सारी दूसरों की चीज़ें जो जो आपने देखी वो लिखी। अब आपने ऑब्जर्व की हुई चीज़ों पर अपना नुक्ता नज़र देना है कि आपने क्या खामियां देखी, क्या अच्छाइयाँ देखी, क्या बुराइयां देखी, ठीक है जी। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है जी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म। अब बाकायदा यहाँ से आगे आपने 14 दिन की ऑब्जर्वेशन करनी है। फिर यहाँ पर आपने स्कूल का नाम लिखना है, किस स्कूल में आप गए, ठीक है जी। क्लास टीचर का नाम क्या था जिसको आपने ऑब्जर्व किया है, ग्रेड यानी क्लास कौन सी थी, कोर्स कौन सा था यानी सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे क्लासरूम में, ऑब्जर्वर कौन है, आप ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। और टाइम कितना है, कितनी देर का पीरियड हुआ था, वो सारा कुछ आपने यहाँ पर लिखना है। अब कंपोनेंट क्या है आपके ऑब्जर्वेशन के, यानी जो भी आपने ऑब्जर्वेशन की है, अब उसमें सबसे पहले कहता है कि आपने देखना है सब्जेक्ट मैटर कंटेंट। जो भी टीचर पढ़ाने के लिए आ रहा है सब्जेक्ट, आपने उसके बारे में यहाँ पर आगे कमेंट लिखने हैं, नोट लिखना है कि उसको सब्जेक्ट मैटर पर यानी मजमून पर गिरफ्त थी या नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ा रहा था या नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। इस नोट्स वाले खाने में आपने ये लिखना है। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑप्शन है नंबर 2, उसके बारे में आप अपना कमेंट देंगे कि क्या टीचर ने बच्चों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया, एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया, सारा जो पढ़ाने का अमल था वो अच्छे तरीके से टाइम टेबल के मुताबिक अपने इख्तिताम को पहुंचा है या नहीं पहुंचा। यहाँ तक आपने ये कमेंट्स लिखने हैं। तीसरा पॉइंट है रैपिड विद स्टूडेंट, यानी टीचर का स्टूडेंट के साथ अब जो मुकालमा हुआ था वक्तन फ़वक्तन पढ़ाने के दौरान, सवालों जवाबात हुए थे, उस दौरान आपने देखना है कि क्या टीचर ने बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप किए रखा, बच्चों को क्लासरूम में इंगेज किए रखा या नहीं किए रखा, वो यहाँ पर आपने इस वाले खाने में लिखना है। टीचिंग मेथड अब आपने लिखना है, नोट देने, अपने कमेंट देने कि टीचर ने टीचिंग मेथड कौन सा इस्तेमाल किया। यानी तीसरी क्लास है तो उनको एक्टिविटी मेथड से पढ़ाना चाहिए, जबकि टीचर ने लेक्चर मेथड से पढ़ाया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मेथड वाज नॉट गुड, नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लास, ठीक है। नंबर 5 पे लेसन प्रेजेंटेशन, टीचर ने लेसन किस तरह से प्रेजेंट किया, स्टार्ट कैसे लिया, स्टार्ट अच्छा था या नहीं था, ठीक है। आपने अपनी ज़ाती राय लिखनी है, जो भी आपको खामियां या अच्छाइयाँ उस टीचर में नजर आई हैं वो लिखनी है। और आखिर पर क्लासरूम मैनेजमेंट में आपने अपनी राय देनी है कि टीचर ने क्लासरूम को किस तरह मैनेज किया, बच्चे कैसे बैठे हुए थे, तादाद कितनी थी क्लासरूम में, बच्चों को यू शेप में बिठाया था, टी शेप में बिठाया था, एच शेप में बिठाया था, किस तरह बिठाया हुआ था, और कितनी देर टीचर ने सबक पढ़ाने में लगाई है, कितनी देर उसने एक्टिविटी में लगाई है, कितनी देर कापियाँ चेक करने में लगाई है, वगैरह वगैरह। क्या ये सारी चीज़ें उसने अपना जो टाइम लिमिट था आधा घंटा या 40 मिनट, उसमें सब कुछ मैनेज कर लिया था या नहीं किया था, इस बारे में आपने अपनी राय देनी है इस वाले खाने में, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आगे देखिए, कहता है कि सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स। अब टीचर का बच्चों के साथ रवैया कैसा था, यानी मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ घरों से बच्चे आ रहे थे, कोई लायक था कोई नालायक था, तो टीचर का सब बच्चों के साथ जो सेंसिटिविटी लेवल था यानी जो बिहेवियर था वो कैसा था। अब नेक्स्ट 8वां पॉइंट है पर्सनल। पर्सनल में उसने कहा है कि क्या टीचर कॉन्फिडेंट था, क्या टीचर ने बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया है, क्या जो टीचर था वो प्रोफेशनल टीचर था कि बस इत्तेफाक से टीचर लग गया था,
यानी उसका पढ़ाने का अंदाज़ तौर तरीका कैसा था, आपने उसके बारे में यहाँ पर अपना कमेंट देना है। नंबर 9 है लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम का माहौल क्या ऐसा था कि बच्चे सीख सके, यानी टीचर बोर्ड की तरफ मुंह करके पढ़ा रहा है, बच्चे पीछे आपस में खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो क्या ये एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट था या नहीं था, इस बारे में आपने अपनी राय देनी है। और नीचे आपने लिखना है स्ट्रेंथ्स, टीचर की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे वो क्या थे, यानी एकदम से वो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कर लेता था, एकदम से वो क्वेश्चन करता था जिससे सारे बच्चे मोहतात हो जाते थे, तो ये उसकी स्ट्रेंथ होगी। अब आपने उस टीचर को सजेशन देनी है कि वो क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता है अपने टीचिंग मेथड में, यहाँ पर आपने सजेशन वाले ऑप्शन में वो लिखना है। और ओवरऑल आपका इंप्रेशन क्लासरूम के बारे में क्या रहा है, आपको क्लास कैसी लगी है, टीचर का तरीकाकार कैसा लगा है, वो आपने यहाँ पर इंप्रेशन लिख देना है। अब ये सारी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो आपने नोट अपने लिखने हैं, कमेंट लिखने हैं, ये ऑलरेडी प्रैक्टिकल फॉर्म में, फील्ड फॉर्म में मेरे पास मौजूद हैं। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप का नंबर ऑलरेडी मौजूद है। ये मैं बार बार व्हाट्सएप इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे बंदों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है समझने में, फिर जब वो खुद से नहीं समझ पाते तो फिर इल्ज़ाम जो है ना दूसरों को दे देते हैं कि जी आपने समझाया नहीं था। ठीक है। अब स्कूल नेम फील्ड नोट 1 शुरू हो गया। अब 2 हफ्ते जो आपने लगातार एक स्कूल में जाना है उसका पहला दिन शुरू हो चुका है। पहले दिन आपने लिखना है स्कूल नेम लिखना है, फिर उसके बाद आपने डेट लिखनी है, कौन सी डेट को आप गए थे, डे 1 यानी दिन कौन सा था, आपने दिन के बारे में लिखना है कि फॉर एग्जांपल सोमवार था, मंगल था, बुध था, कौन सा दिन था। और रिफ्लेक्टिव नोट्स में आपने लिखना है कि आज मैं इतने बजे स्कूल पहुंचा, सब बच्चे क्लासरूम में पहले से मौजूद थे, टीचर भी क्लास में मौजूद था या पहुंच आए थे। ठीक है जी, क्लासरूम में इंटर होते साथ ही टीचर ने सलाम कहा, बच्चों ने जवाब दिया, फिर टीचर ने कहा बुक्स खोलें। तो जो जो चीज़ें आपने देखी थी वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिख देनी है। मेंटोर्स कमेंट को आपने छोड़ देना है, या आपके मेंटोर हैं जो आपके जो होते हैं सुपरवाइज़र, वो कमेंट करेंगे। ठीक है, या फिर मोस्टली होता है कि स्कूल के जो हेड हैं उन्हीं से आप सिग्नेचर वगैरह करा लेते हैं, लेकिन छोड़ दें इसको, आप फ़िलहाल छोड़ दें। ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, इस चौथा दिन, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये आपके 14 दिन पूरे हो गए। 2 दिन आपने ऑब्जर्वेशन जो करनी थी लगातार कर ली है। 14 दिन आपने देख लिया कि टीचर ने 7 दिन कैसे पढ़ाया एक क्लास को, फिर 7 दिन दूसरी क्लास को उसने कैसे पढ़ाया, या फिर आपने 7 दिन एक टीचर को ऑब्जर्व किया और 7 दिन दूसरे टीचर को ऑब्जर्व किया और देखा कि दोनों ने क्या क्या पढ़ाया, कैसे कैसे पढ़ाया, क्या तरीकाकार था पढ़ाने का। ठीक है, ये सारा कुछ फील्ड फॉर्म में मेरे पास मौजूद है, चाहिए तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। अच्छा जी, अब 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जिनके 50-50 नंबर हैं, यानी 25-25 नंबर हैं, फिर से उन्हीं की बात करते हैं। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया वैसे, लेकिन फिर बता दूं, स्कूल नेम लिखना है आपने, जिस स्कूल में आप गए हैं ऑब्जर्व किया उसको, फिर क्लास टीचर का नाम लिखना है, कोर्स का नाम लिखना है, ठीक है, यानी मजमून का नाम लिखना है, पर ग्रेड का नाम लिखना है आपने कि कौन सी ग्रेड की क्लास थी, यानी तीसरी थी, चौथी थी, 5वीं थी, उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे वो लिखने हैं। ऑब्जर्वर कौन था, यानी आपने अपना नाम लिखना है, आप ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, फिर डेट लिखनी है और टाइम लिखना है कि फ़लाँ तारीख को मैं इस क्लास में गया था और इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और फिर आपने रिफ्लेक्टिव नोट लिखना है, सारा जो आपने वहाँ पर क्लासरूम में देखा था, टीचर का बिहेवियर, बच्चों का बिहेवियर, पढ़ाने का तरीका, एच वर्क, सी वर्क, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ आपने देखा है वो सारा आपने यहाँ पर तफसील के साथ लिख देना है। और लिखने के साथ आप आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपने तफसील के साथ वही बातें लिखनी है। ये दो पहले, यानी पहली रिपोर्ट में आपने जो पहले टीचर को ऑब्ज़र्व किया, दूसरी रिपोर्ट में जो आपने दूसरे टीचर को ऑब्ज़र्व किया है, दोनों को आपने कैसा पाया है, क्या देखा है, क्या फ़र्क था दूसरे टीचर के बारे में, ये सारी बातें आपने यहाँ पर लिख देनी है और साथ साथ अपनी ओपिनियन भी दे देनी है एंड पर। ठीक है, कि बेहतर अगर होना चाहिए था तो यहाँ बेहतरी आ सकती है, लेकिन अगर बेहतरी की गुंजाइश नहीं है तो फिर तो वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो इस तरह आपकी ये बुक अपने इख्तिताम को पहुँची। अगर मज़ीद आपको कुछ समझना है बात तो ये दूसरी तरफ देख लें, आपकी जो है ना उर्दू में भी तफसील लिखी है इस बुक की, आप इसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और फिर से कहता चलूँ कि आपको अगर फील्ड नोट्स चाहिए तो आपको वो व्हाट्सएप पर इंशाल्लाह मिल जाएंगे, बग़ैर किसी लालच के और बग़ैर किसी पैसे वगैरह के। ठीक है जी,
तो इस तरह हमारी जो बुक है 8607 टीचिंग प्रैक्टिस 1 वो अपने अख्ताम को पहुंची। इस हवाले से आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर बीएड के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर फिर भी मैं कमेंट का जवाब ना दे पाऊँ ऑन टाइम तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पर। इंशाल्लाह जितना मुमकिन हो सकेगा मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, और यही रिक्वेस्ट है जाते जाते कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करके जाइएगा। अल्लाह ने के बान फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।